तो पाकिस्तान में एक मंत्री हैं हिना रब्बानी खार और कह रही हैं कि भारत से बेहतर आतंकवाद का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। अच्छा, उनका जो ये जोक है उसको लेकर वो पाकिस्तान में ही ट्रोल हो रही हैं। पाकिस्तान की लोकेशन वाला एक ट्विटर हैंडल है मेमजारमा नाम का, और उसने खार के इस बयान पर चुटकी लेते हुए पूछा कि आखिर खार जो है वो पली बढ़ी कहाँ। हिना को ट्रोल करने वाला ये अकेला हैंडल नहीं है, और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। हिना ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पे आतंकवाद का आरोप लगाया, तो उधर यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा फिर से उठा दिया। तो हिना तो घर में ही ट्रोल हो गई और यूएन में भारत ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी। और क्या है पूरा मामला, हम बताते हैं आपको इस स्टोरी में। तो पहले बात करते हैं हिना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द डॉन ने एक रिपोर्ट की है। इसके मुताबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान ने, मतलब हिना रब्बानी ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बुधवार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत से बेहतर आतंकवाद का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के जरिए भारत जो है वो पाकिस्तान की शांति और सुरक्षा को भंग करना चाहता है। इतना ही नहीं है, उन्होंने ऐसी और उल जलूल कई बातें कही हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनसे ट्वीट कर पूछा जा रहा है कि हिना मैम आप पली बढ़ी कहाँ, पाकिस्तान में ही या कहीं बाहर। ऐसी ट्रोलिंग को ट्विटर पर जिन लोगों ने लाइक किया उनमें अरशद यूसुफजई भी शामिल है। अरशद जो है उनकी ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक वो पाकिस्तानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द न्यूज़ के साथ काम करते हैं। हिना की ट्रोलिंग हो भी क्यों ना, मतलब वो उस कंट्री से आती हैं जिसने लादेन को छुपाए रखा, वो उस कंट्री से आती हैं जहाँ की स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म शामिल है, वो उस कंट्री से आती हैं जहाँ जमातुद दावा के चीफ हाफिज सईद जैसे न जाने कितने आतंकवादी हैं। इनके अपने देश में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बीतता है जब आतंकवादी हमले नहीं होते। आलम यह है कि नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटी हो उसको छोड़ दीजिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उन तक को नहीं बख्शा जाता। खैर, अब बात करते हैं यूएन में क्या हुआ उसकी। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी मंच पर इसका जवाब भी लगे हाथ दे दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन का घर रहा है वो किस मुंह से उपदेश दे रहा है। जिस देश ने अपने पड़ोसी के देश की संसद पर हमला किया है वो यूएन के मंच पर किस मुंह से उपदेश दे रहा है। दरअसल जयशंकर मंगलवार को यूनाइटेड नेशंस पहुंचे। यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में काउंटर टेररिज्म एंड रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म पर दो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। इसी पर चर्चा के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। फिर जयशंकर ने इसके जवाब में पाकिस्तान के मुंह का मुद्दा उठा दिया, और ऐसे में 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान के दो नामी गिरामी जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो नाप दिए गए। अच्छा, रब्बानी मैम को तो अपने ही देश के लोगों ने नाप दिया और बिलावल को भारत के विदेश मंत्री ने। तो कुल हासिल ये है कि पाकिस्तान को पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि वो अपने देश में आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश करे, लेकिन सबसे पहले ये एडमिट करें कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। क्योंकि किसी प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले ये स्वीकार करना ज़रूरी होता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी होने की बात स्वीकार लेगा तो हो सकता है कि उनके अपने देश समेत भारत से अफगानिस्तान जैसे देशों पर आतंकी हमले जो हैं वो बंद हो जाए। फिर 26/11 जैसे किसी हमले में राह चलते लोगों की मौत जो है वो बंद हो जाए। हो तो ये भी सकता है कि आतंकवाद को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान का फोकस अपनी इकोनॉमी पर हो और बेल आउट के लिए हर तीसरे दिन उनको IMF के पास मत जाना पड़े। ये सब एडमिट करने के बाद हो तो ये भी सकता है कि आतंकवाद का पोषण कर रही पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल है अपने देश पर वो लूज हो जाए और वहाँ सरकार जो है वो 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने लग जाए और पाकिस्तान एक कंप्लीटली फेल्ड स्टेट होने से बच जाए। लेकिन हिना और बिलावल की बातों से लगता नहीं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल तबका है ऐसे किसी बात को लेकर सीरियस है। यह एलीट पॉलिटिकल क्लास जो है ऐसे ही बयानों से पाकिस्तानी जनता को बरगलाए रहेगा और खुद ऐशो आराम करेगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता को भी ये बात समझ आ रही होगी और शायद इसी की वजह से खार जो है वो अपने ही देश में ट्रोल हो रही हैं। उम्मीद है कि वो इससे सबक लेंगी और आगे से जब कभी भी वैसे बयान देंगी तो ज़रूर याद रखेंगी कि वो कहाँ पली बढ़ी हैं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तब।